5 देशों में कोरोना रिटर्न पर भारत में बढ़ी सतर्कता, राज्यों को भेजे गए जरूरी निर्देश। अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में फिर बढ़ा कोरोना संकट। कोरोना खतरे पर चर्चा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अगुवाई में आज बैठक। कोरोना की मौजूदा स्थिति पर विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। विदेशों में कोरोना रिटर्न पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिए निर्देश। कोरोना सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से एनसीडीसी और आईसीएमआर को लिखी गई चिट्ठी। सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने का निर्देश। कोरोना पर अंकुश में भारत का सफल रहा अभियान। फिलहाल देश में हफ्ते में महज 1200 कोरोना केस आ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज और कल बिहार बीजेपी नेताओं के साथ कर सकते हैं मंथन। देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और समस्या पर लोकसभा में होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। प्रभात गुप्ता हत्याकांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर सुनवाई। टेनी को बरी किए जाने के खिलाफ दायर है याचिका। मुंबई में अनिल देशमुख की जमानत पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई। सीबीआई की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। दिल्ली में नोरा के मानहानि केस पर आज होगी सुनवाई। नुरा फतेही ने जैकलीन पर 200 करोड़ के केस में झूठा नाम उछालने का लगाया था आरोप। ज्ञानवापी केस में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई। वाराणसी की जिला कोर्ट में चल रहा है मामला। हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस निकालेगी आभार रैली। धर्मशाला में मनाएगी जीत का जश्न। देश में धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन में विश्व हिंदू परिषद। लखनऊ में आज से 10 दिन तक चलाएगी जागरूकता अभियान। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में पारित होगा प्रस्ताव। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, महाराष्ट्र को 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के आला अधिकारियों की अहम बैठक। इसमें टी20 फॉर्मेट में अलग कप्तान और कोच के मुद्दे पर होगी चर्चा। नहीं थम रहा है शाहरुख की फिल्म पठान पर विवादों का सिलसिला। अब अयोध्या के संत परमहंस दास ने जहर उगला। कहा, अभी जलाया पोस्टर लेकिन मुद्दे मिल गए मुझे, शाहरुख मिल गए तो उन्हें जिंदा जला दूंगा। ढूंढ रहा हूं, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उधेड़ करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, इसका भी रंग तो भगवा है। शाहरुख से इस कदर खफा हैं परमहंस दास कि उन्हें कानून की भी परवाह नहीं रही। शाहरुख की हत्या पर इनाम तक का ऐलान कर डाला। अगर मैं तो ढूंढ रहा हूं, हमारे बंदे मुंबई में लगे हुए हैं, जिस दिन ये मिला उसको मैं जिंदा जलाऊंगा। अगर हमसे पहले किसी जो है हिंदू शेर ने जला दिया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा, उसके परिवार की आर्थिक मदद मैं करूंगा। परमहंस दास यही नहीं रुके, शाहरुख के साथ ही उन्होंने आमिर और सलमान को भी फिल्मी जिहादी करार दे दिया। तीनों खानों की हत्या की ख्वाहिश जता दी। आज राजस्थान से हरियाणा पहुंचेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। प्रदेश नेताओं ने फिरोजपुर झिरका में राहुल गांधी की अगवानी की तैयारी की। राजस्थान में 16 दिन में राहुल ने 485 किलोमीटर की दूरी तय की। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला समेत वर्तमान और पूर्व विधायक और सांसद झिरका पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के साथ हरियाणा में 23 दिसंबर को जय जवान दिवस मनाएंगे कांग्रेसी नेता। बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए कसी कमर। 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर के रास्ते दिल्ली में करेगी प्रवेश। इस दिन कांग्रेस शासित राज्य के सभी मुख्यमंत्री, सांसदों और विधायकों और अन्य शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत जोड़ो यात्रा पर फीडबैक लेंगी सोनिया। बिहार में शराब कांड पर आग बबूला हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, बीजेपी के इशारे पर प्रदेश को बदनाम करने की हो रही है साजिश। शराब घोटाले में संसद में पेश की गई एनसीआरबी रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने किया सवाल। एमपी और हरियाणा
क्यों नहीं गई थी? तेजस्वी यादव ने किया सवाल। 4 महीने पहले जब बीजेपी सत्ता में थी तब एनसीआरबी के लोग कहां थे? तेजस्वी ने कहा, एनसीआरबी के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वो यहां आए या भेजे गए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी का पलटवार। कहा, जहरीली शराब से हुई मौत की असली संख्या छिपा रही है नीतीश कुमार सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कुत्ते और चूहे वाले बयान की भेंट चढ़ी संसद की कार्यवाही। माफी पर अड़ी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, खड़गे के बयान की निंदा, झलकती है उनकी सोच। सदन में हंगामे के बीच खड़गे की दो टूक। सदन से बाहर की गई बात पर खेद जताने का सवाल ही नहीं। खड़गे ने कहा, वो फिर दोहरा सकते हैं ये बात, आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं। अलवर की रैली में बीजेपी पर खड़गे ने दिया था बयान। कहा, हमारी पार्टी के नेताओं ने देश के लिए जान दी, लेकिन इनके घर का कुत्ता भी मरा क्या? अजय राय के लटके झटके वाले बयान को लेकर स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर वार। कहा, इन लोगों को पसंद है अभद्र भाषा। ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? मूलतः प्रश्न ये है कि स्मृति ईरानी पर आपत्तिजनक बयान को लेकर अजय राय के खिलाफ सोनभद्र में केस। महिला आयोग ने भेजा नोटिस। बीजेपी के हमलों के बाद भी अपने बयान पर अड़े कांग्रेसी नेता अजय राय। कहा, बयान में कुछ भी गलत नहीं। क्या भाषा है हमारे? बोलते का भैया बड़ा लटक के बोलत हुआ, बड़ा झटक के बोलत हुआ, यही ना हमारे आम भाषा ही हमारे यहाँ की है। इसमें कोई असंसदीय भाषा मैंने नहीं प्रयोग किया है। दिल्ली में उपराज्यपाल और आप सरकार एक बार फिर आमने सामने। सरकारी विज्ञापनों के मामले में एलजी ने 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया। 97 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए एलजी ने आपको दिया 15 दिनों का समय। विज्ञापनों को लेकर आदेश के उल्लंघन का आरोप। एलजी ने दिया आदेश, सितंबर 2016 से अब तक के सभी विज्ञापनों की होगी जांच। केंद्र सरकार की 11 प्रोजेक्ट को लेकर भी एलजी ने किया अपनी शक्ति का इस्तेमाल। दिल्ली सरकार से मंगवाई फाइल। एलजी के आदेश पर आपकी प्रतिक्रिया। कहा, ऐसे आदेश के लिए एलजी के पास कोई पावर नहीं है, साहब को कानून की समझ नहीं है। तवांग में चीन से टकराव के बाद एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारी। चीन से जुड़ी सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया शुरू। आईएनएस वगीर को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी 5वीं सबमरीन है ये। बिहार सरकार पुलिस विभाग में 75,543 पदों पर सीधी भर्ती करेगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर किया ऐलान। कोलकाता में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर। लेक टाउन इलाके में शानदार लाइटिंग की गई। पुडुचेरी में बाजारों में क्रिसमस को लेकर बाजार सजने लगे। दुकानों पर सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री समेत कई सजावट के सामान लोगों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस भगाओ कार्यक्रम में क्रिकेट का हेलमेट पहने दिखे बीजेपी विधायक अजय चंद्रकार। कार्यक्रम में सोमवार को हुई थी पत्थरबाजी। बाराबंकी में राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। नवाबगंज इलाके में 2 गांवों में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। गोंडा के पत्थरगामा इलाके में पुलिस ने मानवता दिखाते हुए शव का अंतिम संस्कार कराया। श्रवण मजबूरी में घर पर ही अपनी पत्नी का कर रहा था अंतिम संस्कार। यूपी में कोहरे और ठंड को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें। राज्य में विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई के सागर ओवलकर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलखंभ में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले सागर पहले शख्स बने। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा अब आईटीबीपी के हाथ में सौंप दी गई है। अभी तक राज्य पुलिस देख रही थी सुरक्षा व्यवस्था। राज्य सरकार की मांग पर गृह मंत्रालय ने दिया फैसला। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वन मेला का किया उद्घाटन। 26 दिसंबर तक चलने वाले मेले में दिखे अद्भुत रंग। भीलवाड़ा के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल को
जल संग्रहण के लिए नेशन वाटर हीरो के पुरस्कार से नवाजा गया। स्कूल में प्लास्टिक की बोतलों को इको फ्रेंडली पेड़ लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रायपुर में राम साहू 2013 से लगातार दिव्यांगों की कर रही है मदद। इसके लिए उन्होंने करीब 80 लोगों की टीम बनाई जो सड़कों पर टी स्टॉल और रेहड़ी लगाते हैं। विवादित बयान पर बवाल के बाद खाने की टेबल पर पीएम के साथ नजर आए खड़गे। सांसदों के साथ मिलेट लंच पर हुई मुलाकात। पीएम ने लोगों को मोटे अनाज खाने की दी सलाह। सांसदों से लोगों को प्रेरित करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की बदली गई जेल। महाराजगंज की जेल में शिफ्ट किए जाएंगे इरफान सोलंकी। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने गायों से लदी हुई गाड़ी को रोका। वैध कागज न मिलने पर पुलिस में की शिकायत। हरियाणा में शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को राज्यपाल ने दी मंजूरी। 200 करोड़ की ठगी मामले में सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा खुलासा। आपको 60 करोड़ रुपए देने का किया दावा। How much money did you pay? How much money did you pay, Sukesh? How much money? 60 crores. 60 crores. सुकेश चंद्रशेखर के दावे पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। सौरभ भारद्वाज ने सुकेश को बताया बीजेपी का स्टार प्रचारक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 लग्जरी कार जब्त करने का आदेश। ईडी ने मांगी थी इजाजत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत में पेश हुई अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस। कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी। अमरावती के कोल्हे हत्याकांड में बड़ा खुलासा। साजिश के पीछे तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों का नाम। एनआईए की चार्जशीट में हुआ साजिश का खुलासा। चार्जशीट में 11 आरोपियों के नाम। चार्जशीट के मुताबिक नफरत फैलाने के लिए रची गई हत्या की साजिश। अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने कहा, सामने आई सच्चाई, मास्टरमाइंड को पकड़ना जरूरी है। के बाद जब जैसी जांच होने लगी तो 1 बाय 1 वो क्रिमिनल पकड़े जाने लगे। तो मुझे लगता है ये सब प्यादे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र और गार्ड के बीच झड़प के बाद हंगामा। छात्रों पर फायरिंग और मारपीट का आरोप। कैंपस में जमकर हुई तोड़फोड़। बाइकों में लगाई आग। पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक सहित आधा दर्जन छात्र घायल। एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 की शुरुआत की। 700 से ज्यादा जिलाधिकारियों ने लिया भाग। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने वाइस चांसलर के चेंबर में की तोड़फोड़। रिजल्ट में देरी के कारण किया हंगामा। इंदौर के शिव मंदिर के गर्भगृह में अश्लील हरकत करने की घटना। सीसीटीवी में कैद। आरोपी गिरफ्तार। दूसरे राज्यों से इलाज के लिए दिल्ली आने वाले मरीजों के लिए गुड न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। मरीजों के इलाज में भेदभाव न करे सरकारी अस्पताल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। 3 आतंकवादी ढेर। अंबाला में मांगे पूरी न होने पर किसानों ने निकाली किसान अधिकार यात्रा। 22 को करेंगे विधानसभा का घेराव। अंबाला में जंगली फल खाने से 8 बच्चे बीमार। बच्चों की हालत स्थिर। फिरोजाबाद में कई वाहन आपस में टकराए। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। औरैया में कोहरे के चलते 2 ट्रक की टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में छाया घना कोहरा। लोगों को आने जाने में हो रही काफी परेशानी। बुलंदशहर में कोहरे से 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकराई। 1 की मौत, 9 घायल। आगरा में कोहरे की वजह से टैंकर और स्कूल वैन में टक्कर। कई बच्चे घायल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने के बाद अर्जेंटीना की टीम का भव्य स्वागत। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। ब्यूनस आयर्स में फैंस अपने स्टार्स खिलाड़ियों की एक झलक पाने को दिखे बेताब। सड़कों पर फुटबॉल प्रेमियों का जनसैलाब उमड़ा। अर्जेंटीना की टीम बस पर सवार होकर फैंस का अभिवादन करती नजर आई। फैंस का हुजूम इससे जुड़ता चला गया और कारवां बनता गया। 36 साल के इंतजार के बाद अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन का मिला खिताब। लिहाजा इस पल को यादगार बनाने के लिए फैंस ने नहीं छोड़ी कोई कसर।
मेसी और उनके साथी खिलाड़ियों के स्वागत को भी इन्होंने भव्य बना दिया। खिलाड़ी इस अद्भुत अगवानी को हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखेंगे। ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच कल से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। टेस्ट सीरीज में कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दूसरे टेस्ट मैच में पहले भारतीय टीम को लगा झटका। कप्तान रोहित शर्मा चोट की वजह से दूसरे टेस्ट मैच से भी हुए बाहर। भारतीय तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी दूसरे टेस्ट से हुए बाहर। मांसपेशियों में खिंचाव आने के बाद बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारत ने मेजबान टीम को पहले टेस्ट मैच में 188 रनों से हराया था। दूसरे टेस्ट में बराबरी करने के इरादे से उतरेगा बांग्लादेश। दूसरे टेस्ट मैच में 12 साल बाद जयदेव उनादकट को मिल सकता है मौका। बल्लेबाजी में किसी बदलाव पर विचार नहीं।